कि राहुल गांधी जी का उद्देश्य क्या है? उनका एकमात्र उद्देश्य है भारत। क्या है? भारत। और भारत कैसे बनता है? उनका मतलब है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना जरूरी है कि आवश्यकता पड़ने पर अपने परिवार के लिए परित्याग कर सके, और परिवार को मजबूत होना जरूरी है मानसिक, आर्थिक और सामाजिक लेवल पे। आप तो जो बच्चा गोद में पल रहा है उसका प्रधानमंत्री है, लेकिन आप जाटों से जाट को, दलित से ब्राह्मण को, हिंदू से मुसलमान को तोड़ने की जो नीति ला दी है, इसके विरुद्ध में राहुल गांधी ने अपना यात्रा शुरू किया है। उनका उद्देश्य नहीं कि अपने अडानी को किसी को बड़ा बनाना है, अपने किसी इष्ट मित्र को बड़ा बनाना है। उनके इस यात्रा का उद्देश्य भारत के प्रधानमंत्री का पूरे विश्व यात्रा का उद्देश्य हो सकता है कि अपने किसी मित्र को आगे बढ़ाना है, लेकिन श्री राहुल गांधी जी का यात्रा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये भारत में रहने वाले भारतीयों को आपस में जोड़ना और उन्हें एक संदेश देना कि निराश होने की जरूरत नहीं है। कभी हिटलर भी थे, कभी अंग्रेजों भी थे, उम्मीद है और उम्मीद रखो, और तुम उसी के वंशज हो, तुम उसी के वंशज हो, महात्मा गांधी के वंशज हो, जवाहरलाल नेहरू के वंशज हो, सुभाष बोस के हो। ऐसे लोग जो लोकतंत्र दुश्मन हैं, जो मुट्ठी भर लोगों ने डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को लोगों को पहुंचा रहे हैं, एक भी मीडिया वाला इसके ऊपर सवाल नहीं कर सकता आज के डेट में। तरह से राहुल गांधी पूरा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक का जो सफर तय कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, कोई नहीं ऐसा राहुल गांधी की जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं मतलब यहाँ पर होना चाहिए। राहुल गांधी की पद यात्रा क्या होती है और राहुल गांधी क्या, ये पद यात्रा जो है ना, जिस समय डिजिटल मीडिया के माध्यम से अफवाहों की बाजार जब भाजपा ने गर्म करना शुरू कर दिया और लोगों को दिग्भ्रमित करना शुरू कर दिया, और ऐसे परिस्थिति में जब सारे लोग निराश हो रहे थे, जाटों से जाट को, दलित से ब्राह्मण को, ठाकुर को चमार से, हिंदू को मुसलमान से, जहां पर तोड़ने की नीति प्रकाष्ठा पे होने लगी, बिना घर से निकले हुए घरों में बैठ के फेसबुक के माध्यम से, और लोगों को समझ में आता नहीं कि न्यूज है या व्यूज है। जैसे लोग मोबाइल चालू करता है तो उसको फेसबुक पर आ जाता है कुछ, जो कि पेड है, वो बाकायदा वहां पे जाकर उसको पैसा दी गई है कैसे आना चाहिए। तो लोग ऐसी स्थिति में जब सारे रास्ते बंद हो रहे थे, लोग निराशा हो रहे थे। सुनिए, उस समय भारत जोड़ो के लिए जहां पर निराशा लोग हो रहे थे, निराशावादी हो रहे थे कि अब क्या होगा, अब तो कुछ होगा ही नहीं। एक तबका था जो निराश हो रहा था, जो जेंटलमैन था, उनकी उम्मीद बन करके राहुल गांधी उन्होंने वही निकाला। जैसे यात्राओं से संबंध आपको महात्मा गांधी को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी आपको भारत में जब महात्मा गांधी जी आए थे, उस समय उनके पास उनके गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा मोहनदास पहले भारत घूमो। उनकी 3 यात्राएं हैं, पहली यात्रा भारत यात्रा, दूसरी यात्रा चंपारण यात्रा और तीसरी दांडी यात्रा। तो जब यात्रा होता है तो सिर्फ एक लक्ष्य के उद्देश्य के लिए लोगों को जोड़ा जा सके। क्या उद्देश्य है राहुल गांधी का? राहुल गांधी का उद्देश्य मात्र सिर्फ एक ही है, प्रधानमंत्री बनने का उद्देश्य। नहीं, सुन लीजिए, आपने जब सवाल किया कि राहुल गांधी जी का उद्देश्य क्या है, उनका एकमात्र उद्देश्य है भारत। क्या है? भारत। और भारत कैसे बनता है? उनका मतलब है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना जरूरी है कि आवश्यकता पड़ने पर अपने परिवार के लिए परित्याग कर सके, और परिवार को मजबूत होना जरूरी है मानसिक, आर्थिक और सामाजिक लेवल पे, कि आवश्यकता पड़ने पर अपने पंचायत को लिए त्याग कर सके, और पंचायत को प्रखंड, और प्रखंड को जिला, जिला को राज्य, राज्य को देश, और देश की मजबूती इसलिए आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर विश्व के किसी कोने में जाकर मदद कर सके। इन बातों के लिए भारत में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला उन्होंने, मकसद उनका यही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो लोगों ने आज भाजपा ने और वर्तमान सरकार ने और कुछ नौसिखियों ने, जिनको पता ही नहीं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, यहाँ पर है कि चुनाव होता क्या है, डेमोक्रेसी होती क्या है। आपका चैनल का नाम भी बहुत बढ़िया है, ये क्या है आपका नाम है? लोकतंत्र का समय। जो लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेटिक जो टाइम है आपका, डेमोक्रेटिक का मतलब ये नहीं है कि भाई कौन, यहाँ पर 31.8% लोगों ने आपको वोट दिया 2014 में। कितना? 31.8% लोग आपको वोट देता है, और आप आकर के प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी जो आपके खिलाफ जो लोग वोट दिए थे, इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने भी मान लिया प्रधानमंत्री हैं। आप तो जो बच्चा गोद में पल रहा है उसके प्रधानमंत्री है, लेकिन आप जाटों से जाट को, दलित से ब्राह्मण को, हिंदू से मुसलमान को तोड़ने की जो नीति ला दी है, इसके विरुद्ध में राहुल गांधी ने अपना यात्रा शुरू किया है। उनका उद्देश्य नहीं कि अपने अडानी को किसी को बड़ा बनाना है, अपने किसी इष्ट मित्र को बड़ा बनाना है। उनके इस यात्रा का उद्देश्य भारत के प्रधानमंत्री का पूरे विश्व यात्रा का उद्देश्य हो सकता है कि अपने किसी मित्र को आगे बढ़ाना है, लेकिन श्री राहुल गांधी जी का यात्रा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये भारत में रहने वाले भारतीयों को आपस में जोड़ना और उन्हें एक संदेश देना कि निराश होने की जरूरत नहीं है। कभी हिटलर भी थे, कभी अंग्रेजों भी थे, उम्मीद है और उम्मीद रखो, और तुम उसी के वंशज हो, तुम उसी के वंशज हो, महात्मा गांधी के वंशज हो, जवाहरलाल नेहरू के वंशज हो, सुभाष बोस के हो। ऐसे लोग जो लोकतंत्र दुश्मन हैं, जो मुट्ठी भर लोगों ने डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को लोगों को पहुंचा रहे हैं। भाई साहब, चुनाव में हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग, जब मैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्रमांक संख्या कराने वाले पटना पढ़ने गया, तो वहाँ बात ये हुआ कि भाई बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है,
बहुत सारे राजनीतिक दल है, ऐसे में किसी राजनीतिक दल को अगर चुनना हो तो क्या मापदंड है? एक भी मीडिया वाला इसके ऊपर सवाल नहीं कर सकता आज के डेट में। ये आप जैसा लोग सवाल कर सकते हैं, नेशनल स्ट्रीम में बैठे हुए लोग सवाल नहीं करते हैं कि किसी भी अमुक राजनीतिक दल को वोट देने से पहले किन महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देना चाहिए। एज ए ग्रेजुएट, एज ए इंटेलेक्चुअल, एज ए नेता, एज ए जिम्मेदार नागरिक, उसका स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है उसका? कि किसी भी राजनीतिक दल की 3 बातें देखो। अमुक राजनीतिक दल किस अर्थव्यवस्था की पोषक है, अमुक राजनीतिक दल किस सामाजिक नीति की पोषक है, अमुक राजनीतिक दल किस वैदेशिक नीति की पोषक है। तो जब भी भारतीय जनता पार्टी की, नाम लेना नहीं चाहता था मैं, उसकी ये जाकर पढ़िए आप, उसकी आइडियोलॉजी, कांग्रेस की पढ़िए। इसमें एक है, हमारे देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक हमारी कांग्रेस नहीं है। हमारी कांग्रेस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नहीं है, और वर्तमान सरकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक है। इसको पढ़ने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिलेगा। ये तो कह रहे हैं सबका साथ सबके विकास। अरे सबका साथ वही कहता है, अरे जागते रहो चोरी नहीं होगी। जब पॉकेट मार आता है ना ट्रेन में, भाई अपना अपना पॉकेट संभाल के वो दिखाना चाहता है कि अब आ गया चोरी करने के लिए। जिसको समाज को तोड़ना होता है वो पहले ही ऐसा उद्घोष करेगा कि सबका साथ सबका विकास। ये एक ट्रिक है भाई साहब। अभी आप कह रहे थे कि जाट को जाट से हिंदू को, जाटों से जाट को, दलित से ब्राह्मण को, रविदास जो है या जो और भी जो कहते हैं उनको, ठाकुर से, हाँ ठाकुर को, हिंदू से मुसलमान को जोड़ने की नीति का नाम कांग्रेस है। और इसी नीति को लेकर के राहुल गांधी जी यात्रा निकाले। इसी नीति को, जिसका जमीर मर गया होगा ना श्रीमान जी, समझ में उसको नहीं आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। मेरे दादा फ्रीडम फाइटर रहे शेख अली राजा, चंपारण से, मैं वहीं के रहने वाला हूँ। जेपी वाले कह रहे हैं कि उनकी टी शर्ट पर उनकी नजर है, उनके जूते पे नजर। अरे भाई साहब, कहना नहीं चाहिए। एक बड़ा नेता हमारे यहाँ के थे, बहुत इंटेलेक्चुअल, पाकिस्तान में गए थे, तो किस सम्मेलन में गए थे, शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। वहाँ पे जाकर कुछ लोगों ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, तो शब्द गाँव में भी इस्तेमाल होता है, हर जगह भी होता है। जिसकी जैसी मानसिकता होती है, एक व्यक्ति ने तो कहा शशु थरूर जी के रिगार्डिंग, चली गई स्वर्गवासी हो गई, एक महिला थी, 50 लाख की प्रेमिका, क्या क्या कह दिया वो। तो जिनकी सोच छोटी हो वो टी शर्ट की बात कर सकते हैं, जूते की बात कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुद्दा यहाँ लोकतंत्र की है, मुद्दा यहाँ पर निराश लोगों की है, मुद्दा यहाँ पर वह है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन मुसलमान भारत में रहता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन मुसलमान भारत में रहता है, और उन मुसलमानों का विश्वास कांग्रेस में है। और ये पूरे भारतीय जनता पार्टी लोगों को बैठा रही है कि ये जो है ना मुसलमानों की पार्टी है। क्या है? मुसलमानों की पार्टी है। लोगों को तरह तरह से दिग्भ्रमित करके लोगों को दिमाग खराब कर रही है। कह रहे हैं ऐसे परिस्थिति में बीजेपी के राज में हिंदू अपना सीना चौड़ा करके चल रहा है। साहब, मैं शेख मोहम्मद सिकंदर आजम, मेरे पूर्वज भी हिंदू रहे हैं, मेरे पूर्वज भी हिंदू रहे हैं। मैं यहाँ पे हूँ, मेरे गांव में रामेश्वर कुमार मिश्र पानी जब रसता था ना, तो मुझे रात में नींद नहीं आती थी कि 40 बाल्टी पानी मेरा पंडित जी निकालेगा, अब तो घर बन गया उसका। मैं यहाँ पर पुनीत कुमार मिश्रा, वो रोजाना फोन करके पूछता मेरी माँ की तरह, और कैसे हो। ये जो हमारी मित्रता और हमारी भाईचारगी को तोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा करती है। उसके विरुद्ध में उस कह रहे वो क्या तोड़ेगी, ऐसे को तोड़ के रख देंगे राहुल गांधी जी। अभी बहुत कुछ खत्म हुआ नहीं है, हम ना उम्मीद होकर जीने वाले नहीं है। हमारी दादी कहती थी कि जब अंग्रेज से लड़ना होता था ना, तो लोग पूछता था, अरे ओकरा बंदूकुआ में कई गोली होगा। एक जाहिल आदमी, अनपढ़ आदमी बोलता 5 गोली होगा, 4 होगा। फिर वो लोग 25 आदमी इकट्ठा होते थे, 5 होगा तो 10 को मारेगा, 15 बचेंगे तो हम लाठी से मारेंगे। अरे उनकी बंदूक की गोली गिनते थे और छाती की संख्या गिनते थे। उसके वंशज हैं हम नफरत के पुजारियों को संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल आंख में आंख डाल के, राहुल गांधी ने कहा था डरो मत इनसे, आंख में आंख डालोगे भग जाएंगे ये। हर झूठा आदमी, हर फरेबी आदमी, धोखाबाज आदमी, जो आदमी हिंदू से मुसलमान को अलग करता हो, देशद्रोही है कि नहीं है? जो आदमी हिंदू से मुसलमान को, मैं आपसे पूछता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से पूछता हूं, जो हिंदू से मुसलमान को अलग करता हो, देश के नागरिक को अलग अलग करता हो। आज रोडें बिक गई जनाब, रोडें बिक गई। PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक योजना होती है। आज भारत में जितना हाईवे बन रही है सब इसी तहत बन रही है, बैंकों के माध्यम बेची जा रही है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नितिन गडकरी जी। अरे क्या खाक अच्छा काम कर रहे हो? सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा ये गवर्नमेंट देती है, तुम प्राइवेट को दे दिए। बातें बहुत ज्यादा श्रीमान, बस इतना जान लीजिए, आज का उम्मीद
आज का आशा सिर्फ राहुल गांधी है। एक आखिरी सवाल, आप भी गुजरात से आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात से आते गुजरात में मेरा कार्यक्रम भूमि अभी है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मैं वहाँ पे हूँ। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी त्याग और तपस्या करके इस काम को कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी भी तो कह रहे हैं हमने त्याग। 5 काम बता दे कोई भारत का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने से पहले आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, एजुकेशनल सेक्टर में, डिजास्टर सेक्टर में, कि जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने कोई बड़ा रचनात्मक कार्य करके मुख्यमंत्री बने हो। 5 काम बता दें। फिर कौन सा गुजरात मॉडल है जो भारत में? अरे गुजरात मॉडल सुन लो, सबसे ज्यादा जातीय व्यवस्था कहीं है तो गुजरात में है। सबसे ज्यादा, बिल्कुल गुजरात मॉडल पूरे भारत में आया है। सबसे ज्यादा कहीं पर जातीय समीकरण और जातीय व्यवस्था है तो गुजरात में आज के डेट में है। ये मोदी जी के आने के बाद फला है, बढ़ा है। आप चल के देखो तो, कभी तो कहते ना, कभी तो आओ तो गुजरात में। अरे एक आदमी, सुनिए, एक आदमी तो कहता मैं बहुत कामयाब आदमी हूं। तुम्हारे नेतृत्व में 2000 से ज्यादा 15-20 हजार लोग मर गए। एक औरत का बलात्कार होता है, सुप्रीम न्यायालय हमारा मजबूत हुआ, सजा दे दिया, और तुम ऐसे व्यक्ति हो, तुम और तुम्हारे मुख्यमंत्री ने मिल करके उसको कहते हैं नहीं इनका चरित्र बड़ा अच्छा है, संस्कारी ब्राह्मण है। मैं तो वो शब्द का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहता हूँ, तो संस्कार और ब्राह्मण माने बड़ा अच्छा व्यक्ति है, और रिलीज करते हो। क्या दिखाना चाहते हो? ये गुजरात मॉडल हमें पसंद नहीं है। हमें वो गुजरात चाहिए मॉडल जो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद लेके आए, जो पटेल जी लेकर के आए, जिन्होंने क्या कहा था कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना जरूरी है, कि आवश्यकता पड़ने पे। डॉक्टर हॉकिंस था, मिस्टर हॉकिंस कहता, मिस्टर गांधी वाज सेइंग टू दैट ऑल पीपल, वो कहता सारे व्यक्ति अगर जब एक परिवार के माफिक हैं तो मेरे यहाँ विदेश का बना हुआ कपड़ा जला क्यों रहे हो? तो गांधी जी ने जवाब कही थी। हम लोग के बचपन में गांधी जी की बात बताई जाती है कहानियों में। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के, गोडसे और सावरकर की बात होती है। किस सावरकर का नाम ले रहे हो और किस गोडसे का नाम ले रहे हो? ऐसे लोगों का नाम लेना भी बेकार है जी। ये पहले आतंकवादियों में से आतंकवादी हैं। हमारे बापू को विश्व के मसीहा, जो सबसे ज्यादा राम का प्रचारक महात्मा गांधी थे, उसकी हत्यारा है वो। क्या कहा उन्होंने? रघुपति राघव राजा राम। जहां साउथ अफ्रीका में जो राम को नहीं जानते थे, महात्मा गांधी को जब पढ़ेंगे तो ये भजन उनको पढ़ना पड़ता है, और वहां से राम के बारे में पढ़ते हैं वो लोग। इतना बड़ा राम भक्त को उसने मार दिया। सबसे बड़े राम भक्त मोहनदास करमचंद गांधी, उनके तरह जीवन सत्य पर टिके रहने वाला व्यक्ति, और उस व्यक्ति को ऐसे आत्माओं पर, ऐसे मतलब महान आत्माओं को हत्यारा, उसका नाम जुबान से लेने के बाद धोना पड़ेगा भाई साहब, धोना पड़ेगा।